हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जबकि आप कक्षा 6 में हैं और ये क्वेश्चन आपको कक्षा 7 में, 8 में, 9 में, यहाँ तक 10 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और सीखना है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुल कितने 6 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न में कुल कितने प्रश्न 6 पार्टों में डिवाइड है और सभी के मासा ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे सालू, और एक एक करके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो कि आपका पहला प्रश्न है 144 कामा 198 का मासा निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 1 अन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 8 16 और 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 1 अन्नम 3। ठीक है, इसी प्रकार से हमें 198 को भी अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 19 में 2 नहीं 18, 1 बढ़ेगा 2 8 2 नहीं 18, 16 नहीं 18 है, तो 2 यहाँ पर भी 9 होगा, 2 नहीं 18, 2 नहीं 18। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 त्रिक 9, 3 1 अन्नम 3, फिर 3 से काटना, 3 1 अन्नम 3, 3 1 अन्नम 3 और 11 1 अन्नम 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें लिखना है 144 बराबर इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार तो आपका 2 है और 2 बार आपका 3 है। इसी प्रकार से 198 का एक ही बार आपका 2 है और 2 बार आपके 3 हैं और 1 बार आपका 11 है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मासा बोलते हैं। ठीक है, तो मासा कैसे निकलते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिसके जोड़े बन जाएंगे दोनों में वही आपका क्या हो जाएगा, मासा। तो 2 ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 उतार लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। अब इनका आपस में गुणा करा देना है, तो 2 3 6 और 6 त्रिक 18, तो आपका जो HCF आया है वो कितना आया है, 18 आया है। उम्मीद है बच्चों कि पहले प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जहाँ पर भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न तो सॉल्व हो गया, तो सॉल्व नंबर 2, इन क्वेश्चनों को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो 225, अब देखिए 5 2 7 2 9, 9 3 से कटती है, इसका मतलब ये 3 से संख्या कटेगी, तो 3 7 21, 1 बढ़ेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब देखिए 7 5 12, 12 भी 3 से कटता है, यानी संख्या भी 3 से कटेगी, तो 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 3 5 15। अब 25 आपका 5 से कटेगा और 5 भी आपका 5 से ही कटने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका है 445। यदि आप लिखना चाहें तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 450 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटेंगे, पहले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 5 2 7 2 9, 3 से कटेगी, 3 7 21 और 1 बढ़ेगा 3 5 15, फिर 3 से काटना, 3 दूनी 6, 3 5 15, उसके बाद 5 5 25 और 5 1 अन्नम
5। इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए उन्हें हमें लिख देना है। तो 225 का आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, जबकि 450 का आया, देखिए हम दो बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, अब बाद में आपका लिख दिया हमने 2। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, दोनों में 3 मिल रहा है, ये भी, इसका भी देखिए जोड़ा बन रहा, यहाँ पर एक 3 और आ जाएगा, इन 5 का जोड़ा बन रहा तो एक यहाँ पर 5 आ जाएगा, इस 5 का भी जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी 5 आएगा। अब 2 नीचे तो है, ऊपर नहीं है, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 तिक 9, 9 पन्ना 45, अब 45 का हमें 5 में गुणा करा देना है, किसमें, 5 में, तो 5 पचा 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20, 2 22, तो ये आपका आ गया मासा यानी कि HCF, ठीक है। तो यहाँ तक कभी भी, यानी कि यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद जो है हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको करते हैं रफ, और उम्मीद है बच्चों कि आपको क्लास ज़रूर पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा जो है तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपका आपके सामने लिखा गया है, तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर डाल देंगे, दूसरा तीसरा, क्वेश्चन पूरा नोट कर लेते हैं, 13, 39 और 273, ठीक है। तो पहले हम 13 का गुणनखंड करेंगे। आपको पता है कि 13 स्वयं से कटने वाली संख्या है, और उसके बाद आपका 39 है, 39 पहले 3 से कटेगा, 3 एक 9 3, 3 त्रिक 9, अब इसको 13 से काटेंगे, और उसके बाद 273, ये कितने से कटेगी, 3 से कटेगी, देखिए 3 9 27, 3 एक 9 3, ठीक है। अब ये कटेगा कितने से, 13 से, काटना चाहे तो 7 से भी काट सकते हैं, कितने से, 7 से, 7 एक 9 7, 2 बढ़ेगा, 7 त्रिक 21, अब 13 से काट दीजिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 13 बराबर कितना है, 13 गुणनखंड 1 गुणे 13, एक प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं, और 39 का आप लिख सकते हैं 1 गुणे 13 गुणे 3, और 273 का आप लिखेंगे, एक लिख सकते हैं, एक तो सभी के साथ रहता है, ठीक है, ना लिखें तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमने सारे के सारे गुणनखंड लिख दिए, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, एक तो सभी में मिलता है, लिखें तो सही, ना लिखें तो सही। अब देखिए यहाँ पर तीनों में 13 मिल रहा है, तो यहाँ पर 13 यानी गुणा करेंगे तो 13 एक 9, 13 यानी HCF जो आपका आया है वो कितना है, 13 है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरे के बाद चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 4। प्रश्न है आपका 120, 144, 204। तो 120 का हमें करना है गुणनखंड, 2 छंग 12 0, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 9 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, और 5 एक 9 5, ठीक है। अब 144 का इसी प्रकार से 2 से काटेंगे, पहले 2 सत 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, एक बढ़ेगा 2 छंग 12, 2 एक 9 2, 2 8 16, 2 9 18, अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, और 3 एक 9 3, अब है आपका लास्ट में 204, तो कटेगा पहले 2 से ही, 2 एक 9 2 0, और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एक 9 2, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एक 9 3, 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, अब इसको हम काट देंगे 17 से,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों को क्वेश्चन। चलिए अब आप हमें क्या करना है, 120 का जो गुणनखंड है वो लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 204 का 204 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, जो सभी में कॉमन मिलेगा वही आपका HCF होगा। देखिए यहाँ पर भी आपका 2 मिल रहा है तो यहाँ से 2 उठा लेना है, यहाँ पर भी देखिए तीनों में 2 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 ले लेना है। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं, बचा ही नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 यहाँ है जबकि इन दोनों में ही नहीं है, 17 यहाँ है इन दोनों में नहीं है, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई ही आपका HCF होगा। 2 दूनी 4 3 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एक बार इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चनों को हम इसी तरह बेहतरीन सॉल्व करेंगे। तो 4 तक तो हमने कर लिया है, इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको हम करते हैं रफ, ठीक है, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया, अब तो ये हमारे काम का बचा नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद आपके जो है 2 क्वेश्चन पहले नंबर के बचते हैं और ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डालते हैं चौथा नंबर, यहाँ पर डालेंगे चौथा नंबर। तो आपका है सवाल 101, 909, 1111। तो पहले 101 का हम लोग गुणनखंड यदि करें तो किससे कटेगा, आप बता सकते हैं किससे कटेगा? ये किसी से नहीं कटेगा, ये तो स्वयं से कटने वाली संख्या है, ठीक है। 909 पहले तो 3 से कटेगी, 3 त्रिक 9 0, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटना है। अब ये फिर 101 नहीं कटेगी किसी से। अब ये है आपका 1001, कितने से कटेगी? पहले तो इसको हम काटेंगे 11 से, तो 11 इकन्नम 11, एक ही आपका बच रहा है ये, इस पर भाग जाएगा नहीं तो 0 बार 11 इकन्नम 11, फिर ये 101 से ही कटेगी, ठीक है। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, कितना देखिए 101, 101, बाकी आपका लिखना चाहें तो एक भी एक गुणनखंड लिख सकते हैं। 909 का कितना है 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 101 और 1001 का है 1 गुणे 11 गुणे 101, ठीक है। तो HCF बराबर आप चाहें तो इनमें से एक लिख सकते हैं, जबकि आपके पास सभी में क्या मिल रहा है 101 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखना है 101, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 101, ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपका है छठा नंबर, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 6। जो आपका क्वेश्चन है पहले उसको लिख लेते हैं, 625, 3125 और 15625। तो पहले हम 625 का गुणनखंड करेंगे, कितने से कटेगा? 5 से, 5 कन्नम 5, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, 5 पचा 25 और 5 इकन्नम 5। अब 3125 का करना है, 3125, 5 से ही काटेंगे, 5 छः 30, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, फिर 5 से, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। अब ये 2 से नहीं 5 से कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, 5 पचा 25 और 5 इकन्नम 5। अब हम 15,625 को काटेंगे,
ठीक है। तो 5 से ही काटना है। 5 तेई 15, 5 इकन्नम 5, 2 1 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा, 5 पचा 25, 5 छः 30, 1 बढ़ेगा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया, 5 पचा 25, 5 इकन्नम 5, 1 बढ़ गया 12, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया, 5 पचा 25 और 5 पचा 25 सॉरी 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। ये पूरे के पूरे 5 से ही कटने वाले अंक थे। ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम 625 का क्या लिखेंगे, गुणनखंड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर है आपका 31 25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब है आपका 15,625, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे HCF बराबर। देखिए इन तीनों में आपको 5 दिख रहा है, यानी यहाँ से एक 5 उठा लेंगे। इन तीनों में 5 देखिए मिल रहा है, यहाँ से भी 5। इन तीनों में देखिए ये वाला आपका 5 मिल रहा है, यहाँ से 5। ये देखिए ये वाले आपके 5 मिल रहे हैं, यहाँ से 5। अब बताइए कोई मिल रहा है? अब तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका आप आपस में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है। 5 पचा 25 और 5 पचा 25, 25 गुणे 25 कितना होता है, 625। तो इसका जो आंसर आएगा वो है आंसर 625। ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि जो प्रश्न नंबर 1 था इसके सारे के सारे पार्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है। समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह के आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराते रहेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग अब सीखने वाले हैं, ये तो आपका था गुणनखंड विधि द्वारा क्या, मासा। अब भाग विधि द्वारा हम लोग मासा सीखेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया कि भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। इसमें मात्र पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी 4 प्रश्न में कुल दिए गए हैं। ठीक है। और भाग विधि बहुत बेस्ट तरीका है मासा निकालने का। ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करना है, हम पहला नंबर सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। आपको यहाँ पर जो अंक लिखे गए हैं, जो दिए गए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर एक काम ये करना है कि हमें बताना है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप बता सकते हैं कि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। ना भी करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आप मत बताइएगा। ठीक है। हमारा मेन टारगेट है क्या, मासा ज्ञात करना। तो आपको छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना होगा। तो भाग कैसे देते हैं ये जानते हैं। यहाँ पर आप मासा के साथ साथ भाग देना भी सीखेंगे। चलिए अब इसमें भाग देना है। कितनी बार है भाग जाएगा, भाग जाएगा 2 बार में। तो देखिए 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। और यहाँ पर थोड़ा से यहाँ पर लिखते हैं 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। अब इसको घटा देना है। 6 में से 4 जाएंगे 2, इधर से हासिल लेंगे। अच्छा ये सॉरी ये हम 126 से घटा रहे हैं, जबकि हमें घटाना कितने से है, हमें घटाना है 1261 से। ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, इधर से हासिल लेंगे 11 हो जाएगा। 11 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, 7 4 11 होता है। ये बचा 5, इधर से हासिल लेंगे कितना, 15। अब 15 से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। अब ये आपका कितना बचा, 11। 11 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 3। अब जितना भी शेष आया है इसका हमें इस संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेना है।
ठीक है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक ये पूर्ण तरह से विभाजित ना हो जाए, ठीक है। शेष फल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलिए अब ये एक बार में ही जाएगा, कितनी बार में? एक बार में। तो 377, 12 में 7 जाएगा 5, ये आपका बचेगा कितना? 3 हासिल लेंगे 13, 13 में 7 जाएगा 6, अब 65 ही बचेगा। 65 का फिर भाग देना है 377 में, ठीक है। कितनी बार में भाग जाएगा? 5 बार में। कैसे पता करेंगे? एक अंक यहाँ पर छोड़ दीजिए, एक अंक यहाँ पर छोड़ दीजिए। 6 का भाग 37 में दीजिए, 6 छंग 36, 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साथ में 5 है, तो एक एक कम करके ले जाइएगा, ठीक है। तो इसको मिट रहे हैं। 5 पचा 25 के 5 हासिल 2, 5 छके 30, 2 32, घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब 52 का भाग देना है 65 में, तो एक ही बार में जाएगा। घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये 7 में से 5 जाएगा 2, हाँ ठीक है। और ये एक बार में भाग जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। अब 13 का भाग देंगे किसमें? 52 में। तो 13 चौको 52 पूरी तरह से देखिए कट चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर जिस संख्या से पूरी तरह से लास्ट में भाग गया है वही आपका हो जाएगा HCF, यानी कि मासा। इस प्रकार से हमें भाग देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डालते हैं लाइन और दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व नंबर कौन सा है? दूसरा। कितना है? 935 और 1320 है, ठीक है। तो हमें 935 का भाग देना है 1320 में। आप देख सकते हैं कि 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में, एक ही बार में जाएगा। ये एक बार में ले जाएंगे तो आ जाएगा 935, घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि एक बच चुका है, क्योंकि इधर बगल वाली संख्या को इसने एक शेष दे दिया है, ठीक है, हासिल दे दिया है। तो इधर से हासिल लेंगे 11, 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 8, ये बचता कितना? 12, 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 3। अब 385 के भाग देंगे 935 में, ठीक है। कितनी बार में जाएगा चेक कर लेते हैं। ये 3 3 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 8 16 17 के 7 हासिल 1, 2 3 6 1 7, घटाएंगे 5 आएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1, 8 बजेगा, 8 में 7 जाएगा तो 1। 385 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा आप चेक कर लीजिएगा। ये जाएगा एक ही बार में जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 हो सकता है, 2 बार भी जा सकता है। चलिए 2 बार हम चेक कर लेते हैं। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 1 अन्नम 2 1 3, हाँ भाग चला गया, तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना? सॉरी 8 में से 2 जाएगा 6। अब ये बच जाता है आपका 165, ठीक है। कितनी बार में भाग जाएगा? 5 बार में। तो देखिए 5 बार में ले जाएंगे, 5 पचा 25 के 5 हासिल 2, 5 6 के 30, 5 बार में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम चेक कर लेंगे। 2 बार में 65 दूनी 120, सॉरी 65 दूनी कितना? 130, ठीक है। तो ये 2 3 बार तो जाएगा नहीं, 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में। 2 पंचे 10 के 0, 2 छंग 2 पंचे 10 के 0 लगे 1, 2 छंग 12 1 13। अब घटाना है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है कहीं पर कुछ
गलत हुआ क्या, एक बार इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार में भाग गया, 935 आया, घटाया 10 में से 5 गया 5, और ये जब 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11, और 12 में से 3 जाएगा तो 9। ठीक है, सही है। अब 935 में भाग दिया गया 2 बार में, 2 पंचे 10 के 0, 2 8 16 17 7 लगे 1 2 3 6 1 7, तो ये 5 आ गया, और ये 13, कितना, ये 5 आ गया, ये 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6 7 6 13, और ये बच गया कितना 8, 8 में 7 जाएगा 1, सही बात है। और 385 में भाग दिया गया, 2 बार हमने भाग दिया, तो 2 पंचे 10 के 0, 2 3 2, अच्छा 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, और 2 छंग 12 1 13, यहाँ पर गलती हुई है, और 2 1 नम 2, यहाँ पर मिस्टेक था। ठीक है, चलिए इसको सुधार लेते हैं। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 छंग 12 13 3 हासिल 1, और 2 1 नम 2 1 3, तो हो जाएगा 5, और ये भी आ जाएगा 5, और 165 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में भाग जाएगा, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, देखिए पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है, और यहाँ तक इन 2 क्वेश्चनों में कहीं पर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, क्योंकि इसमें मात्र 2 अंक दिए गए थे। अब आगे के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 3 अंक दिए गए, 3 संख्याएं दी गई हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे रफ। ठीक है, आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक है, और देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में आपको जो है रफ में या फेयर में आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम तीसरा प्रश्न अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे तीसरा नंबर, ये हो जाएगा तीसरा नंबर। कितना लिखा गया है 1624, 522 और 1276। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि हम किस संख्या में भाग दें, किस प्रकार भाग दें। तो आज आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या करना है, सबसे छोटी संख्या पहले ढूंढनी है, और सबसे छोटी संख्या को ही हमें भाग देना है इस संख्या से जस्ट बड़ी वाली संख्या में, जो कि आपकी है कितनी 1276, क्योंकि सबसे बड़ी तो ये है। आप चाहे दे सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन नियम ये कहता है कि पहले सबसे छोटी वाली संख्या का उससे थोड़ा बड़ी वाली संख्या में भाग दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1276। कितनी बार में भाग जाएगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब घटाइए, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2। अब इसका में भाग देना है 522 में, 522 में कितनी बार में जाएगा 2 बार में जा सकता है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, घटाएंगे 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, ये बचेगा 1, इधर हासिल लेंगे 11, 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 5, कितना आ गया 58। अब 58 का भाग देंगे 232 में। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा शायद 4 बार में, तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 पंचे 20, 3 23। तो देखिए ये तो भाग पूरा पूरा चला गया। अब इसी 58 का भाग इस बड़ी वाली संख्या में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं, तो लिखेंगे 58 भागे करेंगे 1624। ठीक है, तो कितनी बार में भाग जाएगा, पहले तो हम इसको 162 में ही भाग देंगे, तो ये आपका भाग जा सकता है कितनी बार में 3 बार में शायद चला जाए। ठीक है, तो 3 बार ले जाकर देखते हैं। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 5 15 2 17, देखिए ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार अब ले जाएंगे, 2 बार में 2 8 16 के 6 हासिल 1,
2 पंचे 10, 1 11, घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा तो 6, 5 बचेगा क्योंकि इसने हासिल दे दिया है। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4, अभी आपका 4 उधर आएगा, ठीक है। और ये आपका कितनी बार में जा सकता है, 4 बार में, शायद 4 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार में नहीं जाएगा, तो फिर कितनी बार में जा सकता है, ये जा सकता है आपका 8 बार में। कितनी बार में, 8 बार में। 8 64 के 4, हासिल कितना हो गया 6, और 8 5 40, 6 46, देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। तो लिखेंगे HCF बराबर जिस संख्या से पूरी तरह से भाग कटी है, संख्या कटी है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बताइए प्यारे बच्चों कि ये तीसरा प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी बात पर आप लोग लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद दूसरे प्रश्न के बाद हम लोग जो है तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको हम बताएंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पेपर में करके आना है, जैसे बताया जा रहा वैसे ही पेपर में आपको लिख के आना है, एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा, ठीक। तो चौथा प्रश्न है आपका 22 41 और 82 17 और 747। तो सबसे पहले में क्या करना, 747 का भाग देना है किसमें, 22 41 में, ठीक है। देखिए 747 है 224, तो 224 पर जाएगा नहीं, हमें पूरे में भाग देना होगा। कितनी बार में भाग जा सकता है, 3 बार में। 3 सते 21 के 1, हासिल कितना हो जाएगा 2, 3 चौको 12 2 14 के 4, हासिल 1, 3 सते 21 1 22, ये तो एक ही बार में पूरा पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अब जिस संख्या से भाग गया है उसी संख्या से अगली वाली संख्या में भाग दे देना है, किसमें, इस वाली संख्या में, यानी 747 का भाग देंगे 8217 में, ठीक है। अब देखिए 821 में तो भाग चला जाएगा, इसका एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 747, घटाएंगे ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, ये बचेगा 11, हासिल आएगा कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7, ये तो 7 से 7 कट ही गया है। अगला संख्या आएगा 747, एक ही बार में कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा पूरा भाग जा चुका है, तो अतः HCF यानी मासा बराबर कितना हो जाएगा 747, ठीक है, 747, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो प्लीज़ बच्चों आपसे उम्मीद है कि क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ रहे हों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको जरूर मिलते रहेंगे, और चैनल को जरूर शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, जिसके से उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर इस 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो आइए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको नजर आए बड़ी से बड़ी, तो समझ जाइए कि वो मासा ही है, उसको मासा ही निकालना है, ठीक है। प्रत्येक दशा में कहा गया एक शेष रहे, तो एक शेष रहे उसके लिए आपको 125 में एक घटाना होगा। जैसे ही एक घटाएंगे आपको प्राप्त हो जाएगा 124, और 94 में आपको एक घटाना होगा तो प्राप्त हो जाएगा एक कितना 93, ठीक है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का आप मासा निकालिएगा, चाहे भागयुक्त से चाहे गुणनखंडित से। हम आपको इसको भागयुक्त से बता देते हैं, इसे गुणनखंडित से बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 93 का हमें भाग देना है
124 में, एक ही बार में जाएगा, घटाएंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 3, अब 31 का भाग देंगे 93 में, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक 9, यानी कि जो HCF आया है वो कितना है, 31 है, और वह संख्या भी क्या है, 31 है, जिससे 125 में और 94 में भाग दीजिए, प्रत्येक दशा में एक ही प्राप्त होगा। देखिए आप समझ सकते हैं, देखिए कैसे, 31 का आप भाग दे रहे हैं 125 में, देखना एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में देख लेते हैं, ठीक है। 4 एकन्नम 4 और 4 तेई 12, देखिए एक ही मिल रहा कि नहीं मिल रहा। 94 में भाग दे के देख लीजिए, 31 का भाग 94 में कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, देखिए प्रत्येक दशा में एक प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब प्रश्न नंबर इसको तीसरे को यानी कि सॉल्व करने के बाद जो है अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। यानी कि हमें 49 में हमें 1 घटाना है तो 48 मिलेगा, और 59 में 3 घटाना है तो 56 मिल जाएगा, और 109 में हमें 5 घटाना है तो 104 मिल जाएगा। इन्हीं तीनों संख्याओं का आपको करना है पहले गुणनखंड, यानी कि 48 का पहले गुणनखंड करेंगे, ये आपको गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 त्याही 6 और 3 एकन्नम 3। अब 56 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 7 14 और 7 एकन्नम 7। अब 104 को काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6। अब 13 से काटेंगे। अब इनका जो भी गुणनखंड है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। 48 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 यानी 1 2 3 4, 4 बार तो आपका 2 हो गया, उसके बाद एक बार आपका 3 हो गया, ठीक है। और 56 का 3 बार तो आपका 2 है, 1 2 3, बाकी एक बार आपका 7 हो गया। और 104 का 3 बार आपका 2 है, 1 2 3, और एक बार आपका 13 है। अब यहाँ पर लिखेंगे HCF। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तीनों मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 तीनों में मिल रहा है, तीनों संख्याओं में, और यहाँ पर भी 2 तीनों मिल रहा है। अब बाकी आप देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका जो HCF आएगा वो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 3 और 4 के बाद लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। इसमें 3 पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है, ठीक है। यानी कि पहले हमें अंश और हर दोनों का क्या निकालना है, HCF मासा निकालना है, उसके बाद उस मासा से अंश और हर दोनों में भाग देना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 1।
तो जो प्रश्न है उस प्रश्न को लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? 256 और 1444 का क्या निकाल रहे हैं हम? HCF निकाल रहे हैं, ठीक है, मासा निकाल रहे हैं। तो आप चाहे तो भाग विधि का इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहे तो गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा विधि का? गुणनखंड विधि का, ठीक है। चलिए, तो 256 काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। अब 1444 का हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो 2 से काटेंगे, 2 सत 14, 2 सत 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2। अभी 361 किससे कटेगा? 361 किसी से नहीं कटेगा, 361 स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 256 का पहले हम क्या लिखेंगे? गुणनखंड लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो आपके पास 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1444 में मात्र कितने 2 हैं? 2 हैं, बाकी 361 है। वैसे 361 19 से कट जाए, किससे? क्योंकि 19 का वर्ग है, ये 19 से कट जाएगा, 19 से, ठीक है। और 19 का नम 19, तो यहाँ पर हम 19 लिख देंगे, 19 गुणे 19। तो लिखेंगे HCF बराबर, देखिए यहाँ भी 2 मिल रहा है तो 2 मिला निकाल लेंगे, यहाँ भी 2 मिल रहा है, 2 उतार लेंगे, तो LCM कितना आ गया? सॉरी, HCF 4 आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं में अंश व हर में दोनों में 4 से भाग देना है। तो 4 से आप भाग दे लीजिए। कैसे भाग देंगे? देखिए, 256 में भाग देना है 4 से और 1444 में भाग देना है 4 से, ठीक है। 4 से यदि आप भाग देंगे तो अलग आप भाग दे सकते हैं, जबकि हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको करके बता रहे हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, इसमें भाग देंगे, किसमें? 256 में, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 बढ़ेगा, 16 हो जाएगा, 4 चौको 16। आगे 4 से 12 भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 2 बढ़ेगा, 4 छंग 24, 4 एकन्नम 4, यानी 64/361 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 के बाद है, सॉरी, प्रश्न नंबर 5वें का पहले के बाद हम अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसको करते हैं रफ, ठीक है। तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट तो ले ही ली होगी, और ना ली हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जितनी बार चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम दूसरा नंबर देखेंगे। कितना है? 286 और 468 का हम क्या निकाल रहे हैं? मासा निकाल रहे हैं। यदि हमने पहले वाले को हमने भाग से, सॉरी, गुणनखंड से निकाला है, तो आप चाहे तो उसको भाग विधि से निकाल सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसे निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, भाग विधि से निकालिए चाहे गुणनखंड विधि से, ठीक है। हमें मासा निकालना है, तो चलिए इसको भी हम गुणनखंड से ही बता देते हैं। तो ये है 286, करना है गुणनखंड। 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा 11 से। 11 एकन्नम 11, कितना बढ़ेगा? 3, तो 11 तिहाई 33, अब 13 से कटेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 468 है, 468।
पहले 2 से काटना है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2 और 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 7 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 2 बढ़ेगा 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9 और 13 एक अन्नम 13। ठीक है, तो लिखेंगे 286 का और 468 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 11 गुणे 13। इसका है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो HCF बराबर, देखिए 2 यहाँ पर मिल रहा, 2 ले लेना है। 13 देखिए यहाँ पर मिल रहा तो 13 ले लेना है, यानी 13 दूनी कितना आ गया 26। तो 26 से में दोनों संख्या में भाग देना है, तो 286 भागे 26 और 468 भागे 26, 68 भागे 26। ठीक है, तो 26 एकन्नम 26, 2 बढ़ गया 26 एकन्नम 26। इसमें 26 दूनी कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका एक ही बार जाएगा 26 एकन्नम 26। और इसको जो आप भाग दीजिएगा तो ये 18 बार में जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो रहे आपका दूसरा प्रश्न, 5वें नंबर का दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसको करते हैं रब। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे पूरी तरह से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। कितना है, 66 33 और 15075। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको भाग से लगा देते हैं। ठीक है, तो 15075 को हम भाग से लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, भाग विधि ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, अब यह 15,000 है, यहाँ पर 66, सॉरी इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000। अच्छा ये थोड़ा था उल्टा हो गया, हमें जो है छोटी संख्या का भाग देना बड़ी संख्या में। तो ये रही 6,633 और 15,075 कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में आराम से भाग चला जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13। घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा, 9 6 15 तो 9 आ जाएगा। ये बचे कितना, ये बचेगा 6। ठीक है, कितना बचेगा 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0, इधर हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा 8, ये बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। और उसके बाद हमें भाग दे देना है 6,633 में। कितनी बार में भाग जाएगा, 18 त्रिक का 54, 3 बार में से जा सकता है। 18 चौक 72, 4 में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में। 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 0 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 18 त्रिक का 54 सीधे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए उतना ही आएगा, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 एक अन्नम 8 और सॉरी 3 एक अन्नम 3, 3 2 5। 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये बचेगा 2, 2 में से 0 जाएगा तो 0, सॉरी 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। और ये आपका कितना बच जाएगा, 6 में से कितना जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। अब हमें भाग देना है 1809 में। कितनी बार में भाग जाएगा, एक ही बार में भाग जाएगा। और 12 0 6, 9 में से 6 जाएगा 3 0 और 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6 और 1206 में भाग देंगे, 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 0 0 2 छंग 12। तो आप देख सकते हैं पूरा पूरा भाग चला गया है। और HCF इसका कितना आया है, HCF जो आया है वो 603 आया है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था 66 33, 66 33 में हमें भाग देना किससे, 603 से।
603 से अब 15,075 में हमें 603 से भाग देना है। तो आप इसका भाग देकर आप देख लीजिएगा कितनी बार भाग जाएगा। 603 का 663 में भाग देंगे, एक ही बार जाएगा। अब कितना देखिए बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 60 बढ़ रहा है। जब 60 बढ़ेगा तो ये फिर भी एक बार में जाएगा। अब इसका इसमें भाग देकर देख लीजिए, जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, डाउट हो तो आप लोग इसको अलग से भाग देकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों 1 से 5 तक के सारे प्रश्न आपको बिल्कुल डाउट पूर्ण समझ में आए होंगे। ठीक है, हमारे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कुछ बहुत सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास जरूर साझा कीजिएगा जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।